सतनाम सिंह जी, बेल्जियम से। सतनाम सिंह जी। सत श्री अकाल बाबा जी। महाराज जी, मैं सिख धर्म से हूँ और बचपन से सतनाम वाहेगुरु जी का नाम जप कर रहा हूँ। महाराज जी कह रहे हैं कि इनकी पत्नी हिंदू ब्राह्मण है, वो हरे कृष्णा महामंत्र जप करती है। मैं दुविधा में हूँ, 2 बच्चे हैं, जब शाम को 7 जप नाम जप करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना अपना मन है, उस परमात्मा के किस नाम से प्रेम करता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पत्नी को भी सपोर्ट करें, बच्चों को भी सपोर्ट करें, और आप भी अपनी निष्ठावान रहें, गुरुवाणी के अनुसार चलिए और खूब वाहेगुरु 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 मस्त रहिए। वही परमात्मा का नाम वाहेगुरु है, वही परमात्मा का नाम सत्य श्री अकाल है। खूब आनंद लूटिए। हम तो कह रहे हैं इन झंझटों में ना फंसे। मेरा तेरा ये सब झंझटें हैं, जो तुम्हें गुरु ने दे दिया उसे आनंद लूटो। आनंद लूटने का वही का नाम, उसी का नाम शिव, उसी का नाम राम है, उसी का नाम कृष्ण, उसी का नाम राधा, उसी का नाम वाहेगुरु, उसी के और सब नाम है। अंग्रेजी में बोलो गॉड, हम बोले भगवान, तो बात तो एक ही हो गई ना। तो भगवान तो एक ही, जो समझते नहीं वो झगड़ा करते रहते हैं। तो ये ठीक है। प्रिया शुक्ला जी, मुंबई से। राधे राधे। जय सीताराम, राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हमारे गुरु हमें कैसे ढूंढ लेते हैं? क्या ये भी हमारे पूर्व जन्मों के साथ दोनों जुड़ा हुआ है? दोनों इसमें बातें हैं। जिसने अपने आप को भगवान के ऊपर छोड़ रखा है कि हम नहीं जानते कि हमारे गुरु कौन है, कहाँ हैं, कैसे हैं। हे भगवान, आप ही हमारे गुरु हो, या तो हमें मिला दो उनको या हमें पहुंचा दो। तो भगवान पहुंचा देंगे, या आपको उनके पास या उनको आपके पास पहुंचा देंगे। भगवान से कहो, भगवान ही मिला देंगे। भगवान ही गुरु है, गुरु ही भगवान है। पर पहले भगवान से प्रार्थना करो तो सच्चे सदगुरुदेव से मिला देंगे वो। संजय शर्मा जी, कानपुर से। राधे राधे राधे। महाराज जी, स्वामी जी, क्या साक्षी भाव में रहते हुए कर्म करने पर सभी इच्छित कामनाएं पूरी होती हैं? साक्षी भाव का रहस्य क्या है? तो साक्षी कामनाएं किसकी होती है? अगर आप साक्षी भाव में, तो कामना किसकी होती है? किसको होती है? कहां से होती है? आपका प्रश्न है, आपका है। तो किसको होती है कामना? जैसे मन में कुछ भी इच्छाएं हैं, हाँ, पकड़ो। मन में कामनाएं होती हैं। किसकी कामनाएं होती हैं? किसकी? किसको? स्वयं के। नहीं, वहीं रहो जहां से प्रश्न किया है। आप तो साक्षी है, आप ही तो साक्षी हैं। आप ही साक्षी हैं। किसके? मन के, बुद्धि के और उनकी कामनाओं के। और कामनाएं किसकी होती है? प्रश्न है आपसे, कामना किसकी होती है? सत की या असत की है? सब सत की कामनाएं कहां करते हो आप? सत माने परमात्मा, परमात्मा की कामनाएं कहां होती है? फिर तो सब मामला ही समाप्त हो जाए। अगर भगवान की कामना जागृत हो जाए तो सारी बात बन जाए। कामनाएं तो शरीर की, संसार की, पद प्रतिष्ठा, भोगों की, इन्हीं की तो होती है ना। तो असत कामनाओं में कब तक विचरते रहोगे? इन असत कामनाओं से क्या पूर्ति होने वाली है, हमें बताओ। इतनी आयु हो गई, अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा, और व्यतीत हो जाएगी, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जो असत वस्तुएं कमाई हैं, बैंक बैलेंस, मकान, संबंध, सब यहीं रह जाएंगे। आप अकेले जाओगे। आपके द्वारा जो चिंतन किया गया, जो क्रिया की गई, सत या असत, वही आपको बांधेगी या आपको सुख देगी। वो कर्म तो कर ही नहीं पा रहे हो जिससे शुभ अशुभ दोनों का नाश हो जाए और भगवत प्राप्ति हो जाए। तो साक्षी शब्द तो बहुत पवित्र शब्द है, महिमामय है कि हम अंतःकरण के साक्षी हैं, ना कि अंतःकरण है। तो अंतःकरण में कामनाएं हो रही हैं, तो उन कामनाओं के हम दृष्टा हैं, साक्षी हैं। तो हम उनको देखेंगे, इनमें कौन सी सही है, कौन सी गलत है। सही को करेंगे, करने का आदेश कर देंगे, और गलत को नहीं कर देंगे। फिर आनंद आने लगेगा। जो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या अकार्यो व्यवस्थित हो, जो शास्त्र और संतों ने कहा कि ये करो वो करो, जो कहा ना करो वो ना करो, इस बात की आप साक्षी रहो। तो जब आप ना करो करोगे तो मन तुम्हें जलाएगा, तो तुम मत जलो, तुम साक्षी रहो। ये सब बिना भजन के नहीं होगा। खूब नाम जप करो। नाम जप करते हो? हाँ, नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ, दूसरों की सेवा करो शरीर से, तो हृदय पवित्र होगा। पवित्र हृदय से फिर बात बनती है। अभी माया का बहुत बड़ा ऊपर से लेप लगा है, तो समझ में नहीं। जैसे हम बिल्कुल नजदीक तालाब के खड़े हैं, निर्मल और मृदु जल है, लेकिन ऊपर से काई लगी हुई है, सिवार हरा, तो हम प्यास से भटक रहे हैं। ऐसे कर दें तो पता चल जाए नीचे ही जल है। तो आनंद सिंधु मध्य तव बाशा, आप आनंद सिंधु में ही बास कर रहे हैं, वो आनंद के लिए बाहर भटक रहे हैं। स्त्री शरीर, पुरुष शरीर, रुपया, धन, मकान, ये देश विदेश। अगर वहीं काई हटा दे अंदर ही, तो जो आनंद खोज रहे हो वो वहां है, बाहर है नहीं। बाहर तो जहां जहां आनंद के लिए आप जाते हो, थोड़ी देर बाद निराश हो जाते हो। भोगने के बाद लगता है यार, जो चिंतन में सुख था वो इसमें भोगने में नहीं है, पक्का।
जो चिंतन में कल्पना में सुख होता है वो भोगने में नहीं होता। जो कल्पना चिंतन में सुख होता है ना, वो परमात्म सुख की मांग है, पर वो भोगों में ढूंढ रहे हैं इसलिए मिल नहीं रहा। तो आनंद सिंधु मध्य तो वाशा, कबीरदास जी ने इसी को कहा, पानी में मीन पियासी मोहि सुन सुनी आवे हासी। मतलब अगाध जल भरा है और मछली प्यासी तड़प रही है। नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, परोपकार करो, इससे आपको शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जब बुद्धि पवित्र होगी तो ज्ञान चक्षु प्रकट हो जाएंगे। तो जो कामनाएं हैं ये असत हैं, इनकी पूर्ति होना आवश्यक बात नहीं है, कामनाओं की निवृत्ति होना आवश्यक बात है। ये लोग समझ नहीं पा रहे। ऐसा हमको प्रतीत होता है कि जो हमने कामना की अगर ये पूर्ण हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन हमने जो जो कामना की और जो जो पूर्ण हो गई तो क्या हम शांत हो गए, क्या हम तृप्त हो गए क्या? फिर वही बढ़ती चली जाती है। तो हमको इन पर ब्रेक मारना होगा। असत कामनाओं पर ब्रेक और सत कामनाओं को छूट दे दी। आगे चल के सत असत दोनों कामनाएं शांत, तब वो आनंद मिलता है जिसकी हम खोज कर रहे हैं। जाहि न चाहिए कबहु कछु, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने बसो निरंतर तासुर शोराउर निजगे। जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए उसका भगवान से सहज प्रेम होता है, और जिसका भगवान से सहज प्रेम होता है भगवान उसके हृदय को एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ते। और जिसके हृदय में ही परमानंद सिंधु भगवान प्रकाशित हो गए, अब उसे कौन से सुख की जरूरत रह गई? जिनके प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, वो परमात्मा जब हमारे हृदय में प्रकाशित हो गया फिर क्या जरूरत रह गई? समझ पा रहे आप? स्वामी धनानंद जी, रामकृष्ण मिशन, चेरापुंजी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले साल मेरा संन्यास हुआ है माँ की कृपा से। मेरा प्रश्न है, कैसे इस संन्यास जीवन में भगवान को साक्षात्कार कर सकते हैं और निर्मल आनंद मिल सकते हैं? इसलिए बात आपका मिशन है, और मिशन में हर सन्यासी की सेवा है, नहीं? तो एक मार्ग सन्यास का एकदम घोर वैराग्य का है, वो आप चल नहीं सकते, पक्का है ना? क्योंकि आप मिशन से जुड़े हुए हैं, और मिशन सेवा मिशन है। आए हुए मरीजों की व्यवस्था करवाना, सेवा करवाना। अब उसको हम दूसरे रूप में लेते हैं कि जितने भी मरीज हैं वो भगवान के स्वरूप हैं, उनकी जो भी सेवाएं हैं आपके द्वारा, जो भी सेवा है वो भगवान की सेवा होगी। रामकृष्ण परमहंस जी सबके हृदय में बैठे हैं, ये मानना होगा। अखंड, चाहे गुरु मानो चाहे इष्ट मानो। अगर गुरु माने तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, और इष्ट माने तो वासुदेवा सर्वम, सब में वही विराजमान। मरीजों में भगवान की भावना करते हुए, सेवा को भगवान की पूजा मानते हुए, और ब्रह्मचर्य पर दृष्टि रखते हुए कि हमारा आजीवन ब्रह्मचर्य नष्ट ना हो, हमारी गलती से नष्ट ना हो। खान पान विभाग से कोई त्रुटि हो जाए, स्वप्न दोष हो जाए, बात अलग है। बैरागी को किसी भी चेष्टा के द्वारा ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, एकांत में चिंतन करना चाहिए कि क्या मेरा ये स्वरूप है, क्या चिंतन करना चाहिए। एकांते सुखमास्यताम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, एकांत में बैठकर सुखासन में चिंतन करना चाहिए। सत्य वस्तु तो एकमात्र आत्मा है, पर ब्रह्म है, और उसको हम खोजने चले हैं। कहाँ? बाहर नहीं, अंदर है। जिन खोजा तिन पाइया, तो स्थूल शरीर में नहीं हूं। फिर जैसे हम स्थूल शरीर के अवयवों को, अंगों को कहते हैं कि ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, ऐसे मेरा मन मेरा बुद्धि, मैं तो नहीं कहता ना, मैं हाथ हूं, मैं मन हूं, ऐसा नहीं कहा जाता। तो सूक्ष्म शरीर भी मैं नहीं है, तो मेरा स्वभाव, तो कारण शरीर भी मेरा नहीं है और मैं नहीं हूं। ये मायाकृत है और मैं चिदानंद हूं। तो मैं हूं कहां? एकांत में शांत, इससे अलग होना सीखे। शरीर की हलचल से, शरीर के भोगों से थोड़ी देर के लिए तो कम से कम बैठे। एकांते सुखमाश्यताम, सुखासन में बैठकर संन्यास धर्म का, तीनों शरीर से रहित मंत्र चल रहा है, तीनों शरीर से रहित। अब क्या है तीनों शरीर से रहित? तो जब मंत्र के साथ चलोगे ना और इन शरीरों को ना करते रहोगे तो रास्ता दिखाई देगा अंदर से। वो बुद्धि से अतर्क रास्ता है। जो भगवत तत्व का बोध है, जो आत्म तत्व का बोध है, वो गुरु कृपा से अंदर रास्ता मिलता है। अपने स्वरूप का चिंतन, स्वरूप के अलावा अन्य चिंतन का त्याग, सेवा धर्म से मरीजों में भगवान का भाव करते हुए जितनी देर सेवा, और नहीं तो असंग।
अपने रूम में बैठा रहना उचित है, अकेले टहलना उचित है, किसी से संभाषण करना उचित नहीं। असंगोहम पुरुषः, असंगता जितनी बढ़ती जाए, जो सेवा मिले उसे एकाग्रता पूर्वक करो भगवान की सेवा मान के, उसके अलावा असंग, हंसी मजाक, मोबाइल प्रयोग, टीवी प्रयोग कुछ नहीं। संन्यास है ना, सर्वन्यास, सर्वकर्म समर्पण और सब भोगों का त्याग। जो रूखा सूखा मिल जाए उधर में डाल दो, ये तुम नहीं पा रहे हो, ये शरीर पोषण के लिए है। तो शांत एकदम, सन्यासी का पहला स्वरूप होता शांत, शांत स्वरूप। चाहे मान हो या अपमान हो, दुख हो या सुख हो, लाभ हो या हानि हो, स्तुति हो या वंदन हो, शांत। सर्दी हो या गर्मी हो, भूख हो या प्यास हो, शोक हो या बुढ़ापा हो, रोग हो, शांत। किसी भी स्थिति में अशांत न होना ये सन्यासी का मुख्य धर्म है। अपने स्वरूप का चिंतन और समाज की सेवा जो आपको मिली हुई है, इतने से ही काम बन जाएगा। सत्संग सुनते रहो, पवित्र शास्त्रों का स्वाध्याय करो और एकांत सेवन करो। अलग रहने में, एकांत रहने में बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है, क्योंकि मन एकांत में हावी होता है ना, तो उसी से लड़ लड़ के उसको शांत किया जाता है। यही साधना है हमारी। साधना क्या है? मन को शांत रखना, मन को गलत जगह न जाने देना। गलत जगह चला जाए तो उसे पुनः अपने लक्ष्य पे लाना, बार बार हटा के लक्ष्य में लाना, यही हमारा साधना है। भक्त प्रेमियों, आज का यह वीडियो महाराज जी का अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं कल से अगली कथा में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।